हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक न्यू कहानी लेकर आई हूँ, काली बहू की कहानी, जो मैं आप लोग को सुना रही हूँ। गौरी का विवाह एक बड़ी धूमधाम से हुआ। वह भोली भाली पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। जब वह पहली बार ससुराल पहुंची तो सबने खूब स्वागत किया। घर बड़ा था, आंगन तुलसी चौड़ा और पुराने ज़माने की हवेली जैसा वातावरण। सास माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बिटिया अब यह घर तुम्हारा है, बस रिश्तों को निभाना सीख लो। उसका नाम गौरी था। गौरी मुस्कुराई, उसे लगा सच में यहाँ प्यार और अपनापन मिलेगा। पर तभी नौकरानी रुकमा ने धीरे से कान में कहा, बहुरानी जरा संभल कर रहना, हमारी काली भाभी भी घर में रहती है। गौरी चौंक गई। उसने सोचा भाभी का रंग सांवला होगा, शायद इसलिए लोग उन्हें काली कहते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। अगले दिन शाम को भाभी का आगमन हुआ। सच में काले रंग की साड़ी पहने थे, चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, पर आंखों में एक अजीब चमक, जैसे वे हर किसी के मन को पढ़ लेती हो। उन्होंने गौरी को देखते ही कहा, अच्छा तो यह है हमारी नई बहू, बहुत भोली लग रही है। गौरी ने नमस्ते किया, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उस रात जब सब लोग सो गए तब गौरी ने देखा भाभी आंगन में अकेली खड़ी आसमान को निहार रही थी। उनके हाथ में एक छोटा सा ताबीज़ था, जिसे वे बार बार देख रही थी। ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण में अजीब सन्नाटा था। धीरे धीरे गौरी को महसूस हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है। जब भी भाभी रसोई में जाती, किसी न किसी बर्तन से अजीब आवाज़ें आती। घर के कमरे अचानक ठंडे हो जाते, जैसे ठंडी हवा का झोंका चल गया हो। और सबसे बड़ी बात, भाभी अक्सर अजीब अजीब बातें करती, जैसे किसी से फुसफुसाकर बात कर रही हो। एक दिन गौरी ने सुना भाभी अकेले कमरे में कह रही थी, मेरा राज कोई नहीं जान पाएगा जब वक्त मैं खुद ना चाहूँ, जब तक मैं खुद ना चाहूँ। गौरी ने हिम्मत करके अपनी सास से पूछा, माँ सब लोग भाभी को काली भाभी क्यों कहते हैं। सास ने गहरी सांस ली और बोली, बिटिया यह कहानी बहुत पुरानी है। जब यह भाभी इस घर में आई थी तभी से इनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि इनका कोई छुपा हुआ रहस्य है, लेकिन हम कभी पूछ नहीं पाए। बस एक ही बात जान लो, इनसे दूरी बनाकर रखना। लेकिन समय बीता और भाभी से गौरी की मुलाकातें बढ़ने लगी। भाभी कभी कभी उसके लिए नए पकवान बनाती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती और सबको हंसा देती। गौरी को लगा कि शायद लोग बेवजह ही इन्हें रहस्यमय मानते हैं। एक दिन गौरी ने हिम्मत करके पूछा, भाभी आप इतनी चुपचाप क्यों रहती हैं? आप सच में कैसी हैं? आप सच में कैसी हैं? भाभी मुस्कुराई और बोली, गौरी हर इंसान का एक चेहरा बाहर होता है और एक अंदर। मेरा असली चेहरा शायद तुम्हें डरा दे, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। गौरी को लगा इस मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा दर्द छिपा है। एक दिन बिजली चली गई, घर में अंधेरा छा गया, सब डर गए। उसी समय गौरी ने देखा कि भाभी अपने कमरे में दिया जलाकर बैठी है और उस दिए की लौ में उनका चेहरा अजीब सा चमक रहा था। भाभी के हाथ में वही तावीज़ था। अचानक उन्होंने कहा, गौरी तुम मुझसे डरती हो ना? गौरी काँप गई, लेकिन बोली, डरती नहीं भाभी, बस समझ नहीं पाती। तभी भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, असल में मुझे लोग काली इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं बचपन से अलग हूँ। मेरा रंग सांवला है और मेरी आदतें लोगों को अजीब लगती है। मैं तंत्र मंत्र जानती हूँ, लेकिन बुराई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए। यही तावीज़ मुझे मेरी माँ ने दिया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे गलत समझा। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भाभी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे गौरी ने भी भाभी का सच सबको बताया। पहले तो लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब भाभी ने बीमार बच्चों को सिर्फ जड़ी बूटियों की मंत्रों से ठीक किया तो सबका नज़रिया बदल गया। सास ने भाभी को गले लगाकर कहा, बिटिया हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें गलत समझते रहे। भाभी
भाभी की आंखों में बरसों का दर्द छलक गया। अब घर में भाभी का सम्मान होने लगा। लोग उन्हें डर से नहीं बल्कि प्यार से देखने लगे। गौरी और भाभी की दोस्ती गहरी हो गई और गौरी महसूस किया कि भाभी असल में बहुत सख्त और दयालु हैं। भाभी ने कहा, गौरी, हर औरत का जीवन आसान नहीं होता। कभी समाज हमें रंग से परखता है, कभी आदतें से, लेकिन असली ताकत यह है कि हमें अपने सच के साथ जिए। गौरी ने यह बात दिल से मान ली। अब मैं दूसरी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। चालाक खरगोश और शेर की कहानी। एक घना जंगल हुआ करता था। जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे, जैसे हाथी, चिड़िया, बंदर, कछुआ, खरगोश आदि जानवर उस जंगल में रहते थे। जंगल के अंदर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। उस जंगल की चर्चा काफ़ी दूर दूर तक थी। वहाँ रह रहे हाथी, खरगोश, चिड़िया ने काफ़ी गहरी दोस्ती थी। ये तीनों चारों हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। चीकू खरगोश काफ़ी तेज दौड़ता था। दौड़ते हुए जंगल के एक कोने से तुरंत जंगल के दूसरे कोने में पहुंच जाता था। कछुआ काफ़ी धैर्यवान जानवर था। वह धीरे धीरे चलकर अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता था। वह अपने दोस्तों को हमेशा ही यह सिखाता रहता था कि कोई भी काम जल्दीबाजी से नहीं करने चाहिए, वह काम खराब हो जाता है। किसी को भी अपना काम ध्यान और धैर्यपूर्वक करनी चाहिए। गोपी हाथी उस जंगल का सबसे मजबूत जानवर था। वह अपनी शक्ति की बदौलत अपने दोस्तों को कई बार मुसीबत से बचाया करता था। ये राजी चिड़िया वजन में हल्की थी, जिस कारण उड़ने में काफ़ी तेज थी, परंतु तुरंत उड़कर कहीं से कहीं चली जाती थी। वह आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर निगरानी किया करती थी कि कहीं कोई शिकारी या कोई खतरनाक जानवर तो इस जंगल में नहीं ना घुस रहा है। ऐसा होने पर रानी चिड़िया अपने साथियों को तुरंत खबर किया करती थी और उन्हें सावधान करती थी। एक दिन रानी चिड़िया यूं ही आसमान में उड़ रही थी, तभी उसने एक भयानक चीज जंगल में देख लिया। उसने देखा कि एक बड़ा बब्बर शेर कहीं से इस जंगल में घुसा चला आ रहा है। रानी चिड़िया ने तुरंत अपने साथी खरगोश, कछुआ और हाथी को इस आफत की सूचना दी और हथियार रखने के लिए बोला। वह शेर बहुत खतरनाक था। वह यहाँ आकर उसने देख लिया था कि इस जंगल में उसके काम के बहुत सारे जानवर हैं। उसे बैठे बैठे खाने के लिए शिकार मिल सकता है। शेर ने एक दिन दहाड़ते हुए यह घोषणा कर दी कि अब सिर्फ मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। अगर किसी भी जानवर को इसमें आपत्ति है तो मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। भला गब्बर शेर से लड़ने की हिम्मत की जंगल का कौन जानवर कर सकता था। इसके अलावा उसने यह भी घोषणा कर दी कि हर एक दिन एक एक जानवर मेरे भोजन के लिए प्रस्तुत होंगे। जिस दिन भी कोई जानवर मुझे खाने के लिए नहीं मिला, उस दिन मैं सभी जानवर को खोज कर मार डालूंगा। जंगल के सभी जानवर डर से बिल्कुल हमें सहमे रहते थे। इसी तरह से 3-4 दिन बीत गए। खरगोश, हाथी, चिड़िया एवं कछुआ ने मिलकर सभी जानवर को चुपके से एक जगह बुलाया और यह योजना तैयार किया ताकि किसी तरह से इस शेर से जंगल का छुटकारा दिलाया जा सके। जंगल में रह रहे हिरण को कहा गया कि वह शेर का ध्यान भटकाकर जंगल के नदी किनारे के तरफ ले आएगा। वहाँ जहाँ गहरा गड्ढा खोदा गया है, उस गड्ढे को झाड़ी या पत्ते से अच्छी तरह से ढक दिया जाएगा ताकि शेर को पता नहीं चले कि यहाँ गहरा गड्ढा है। योजना के अनुसार 2 दिनों तक शेर को भोजन नहीं पहुँचा। वह गुस्से में अपने गुफा से बाहर निकला। हिरण तो तैयार था। वह शेर के नज़र में आया और दौड़ते हुए जंगल के नदी किनारे वाले हिस्से की ओर भागने लगा, जहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था।
शेर भी हिरन के पीछे पीछे उस गड्ढे के नज़दीक पहुंच गया। गड्ढा तो पेड़ के पत्ते और झाड़ी से ढका हुआ था और दिख भी नहीं रहा था। दौड़ते दौड़ते उससे शेर उस गड्ढे में गिर पड़ा। सभी जानवर तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी हाथी भी पहुंच गया। हाथी ने एक बड़ा सा पत्थर उस गड्ढे में गिरा दिया। अब तो वह शेर बुरी तरह से उस गड्ढे में फंस चुका था और बाहर निकल नहीं सकता था। अब शेर जंगल के जानवरों से अपने को उस गड्ढे से बाहर निकलने की गुजारिश करने लगा। अब वह सभी जानवरों से माफ़ी मांग रहा था कि आज के बाद किसी भी जानवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत देर तक शेर जानवरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा। जानवरों को अब उस शेर पर दया आ गई। सभी ने मिलकर शेर को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। अब से शेर बिल्कुल एक शरीफ जानवर बन चुका था। अब कोई भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब से शेर अपने शिकार के लिए उस जंगल से काफ़ी दूर निकल जाता था। इस जंगल के जानवर फिर से हंसी खुशी रहने लगे। इस तरह की कहानी मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी मेरी कहानी लगती है आप कमेंट में बताइएगा और मैं इसी तरह का कहानी लेकर आऊँगी।